भरोसा है, इस संगठन पर भरोसा है, तो आप अपने संगठन को अपने वो रखो, तुम्हारा संगठन तुम्हारा। तो लक्ष्य हमारा पैसा है। देखो लड़ाई लड़ रही है पैसे की, हमें क्या चाहिए? पैसा, निवेशक का पैसा, सीपी का पैसा, सुविधा केंद्र वाले का पैसा। अब देखो ऐसा ना, सुरक्षा तो बहुत हो गई। सुरक्षा तो अब जिसने कुछ नहीं करा होगा उसकी सुरक्षा तो अब क्या होनी, वापस लाना। हाँ, पैसा लाना है। और ये है कि निर्दोष आदमी इसमें ना फंसे, उसके लिए भी हम पूरे प्रयास रहते हैं। और आप तक सब देख भी रहे होंगे जितने हमने कागज पत्र गए, हम हर बार यही बोला कि हमारे अनावश्यक, हमारे जो बीच के लोग हैं इनको अनावश्यक परेशान न किया जाए, इनको अनावश्यक परेशान न किया जाए। और जिन लोगों ने हमारा पैसा लिया है उनको पकड़ा जाए, और उनको कैसे भी करके उनकी संपत्ति कुर्क हो। और जितने बार या सरकार, भारत सरकार में उनकी उस संपत्ति कुर्क होने से भी पैसा पूरा नहीं होता, या भारत सरकार पैसा दे या राज्य सरकार पैसा दे, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। अरे मैं तो आया ही नहीं हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे अब ये पन्नी वाला बना लो ना। आप क्या करना चाहते हैं भंडारी जी इस बारे में? आपको क्या? नमस्कार सभी लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कार्रवाई हमारे ये माननीय आशुतोष शर्मा जी जो भी पहल इन्होंने की है बहुत अच्छी, उसका हमें बहुत जल्दी असर देखने को मिल गया है। और हम सभी लोग, हमारी टीम जो भी है उत्तराखंड की, सभी लोग उन्हीं के साथ है बस। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम जगमोहन सिंह भंडारी। धन्यवाद। कुछ लोग, कुछ बहनें लगातार आती रहती, कभी 2 आती हैं, कभी 3 आती हैं, कभी 4 आती हैं, कभी 10 भी आ जाती हैं। तो बराबर आती रहती हैं, कोई कागज लाता है, कोई पूछने आ जाता। दिन में भी 3 बहनें आई थी, वो 11 बजे के आसपास आ गई थी। तो उनको तो मैंने बोल दिया था अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। उसके बाद 2 से 2:30 बजे काफी लोग आए, जिसमें मुझे लग रहा है कि 50 से 60 लोग थे। और वो सब सीपी हैं, कुछ लोग इधर से आए हैं रिस्के साइड से, और कुछ मतलब इधर हरिपुर कहाँ बताया उन्होंने, ज्यादा तो ध्यान दिया नहीं मैंने। और उनका सबका ये है कि पूछने का ये है कि भाई आगे हो क्या रहा, क्या होगा, हमारे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमें तो कुछ जानकारी नहीं है, हमें कोई कुछ बता नहीं रहा है। तो काफी कुछ जो भी हमने आज तक कार्रवाई की है वो हमने अपने कागज पत्र सब उनके सामने दिखाया, खोला कि आज तक हमने ये काम कर दिया है, यहाँ हम चले गए हैं और आगे ये होने वाला है इसमें। तो उनको बताया तो काफी वो लोग संतुष्ट भी हुए। और उनको हमने ये भी बताया कि जो भी काम होगा सारा कानूनी कार्रवाई से होगा। हमारे किसी फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हम वो कर देंगे, ये कर देंगे कि ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, उससे बिल्कुल नहीं होगा। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो भी होगा कानूनी कार्रवाई से होगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि आप जहां बोलेंगे हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। 24 आवर्स हम आपके साथ खड़े हैं। जहां जो भी हमसे बनेगा हम उसको करेंगे और हम आपके साथ हैं। आज उन लोगों ने कहा कि अब हम जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, उन्होंने कहा कि अब हम इस संगठन के साथ आगे लड़ेंगे, इनके साथ रहेंगे और इनके साथ कंधा से कंधे मिला के चलेंगे। इन लोगों के आने से जब जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा। आज हम इतना थोड़ा कर रहे हैं, तब हम थोड़ा और स्पीड लगाएंगे। मतलब इस हिसाब से जब कारवां चलेगा, बढ़ेंगे, तो निश्चित एक दिन ऐसा आएगा कि हम कुछ मतलब हम अपनी जो भी हमारा जिस मुद्दे पे भी हम आगे लड़ रहे हैं, हम जरूर उसमें सफल होंगे। और आज हम लोग संगठन में बैठे हैं और हमने आज जो संगठन में दिन भर में कार्य किया, हमने आज सभी सीपीओ को लेके एक बैठक ली, जिसमें कि उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के हम लोगों ने जवाब दिए। उनके द्वारा हमसे ये पूछा गया कि संगठन ने अभी तक क्या क्या कार्य किया है और आगे की क्या रणनीति है, संगठन और आगे क्या कार्य करने वाला है। तो हमने उनको प्रत्यक्ष अपना प्रमाण दिखाया कागजों के द्वारा कि भाई हमने अभी तक ये कार्य, संगठन के द्वारा ये कार्य किया गया है और आगे क्या क्या होने वाला है, जिससे कि उनके जो भी प्रश्न थे उनको उनका संतोषजनक जवाब मिला और वो उससे संतुष्ट हुए। और भविष्य में भी हमने उनको यही कहा कि कृपया आप हमारे साथ बने रहें, सहयोग करें, ताकि हम अपनी लड़ाई को सरकार द्वारा सफल बनाएं। धन्यवाद। जी मैडम, आप बताइए, आपने कुछ क्या देखा, क्या समझ क्या लगा? मैं भी आज फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज सभी सीपीओ को बुलाकर
उनके जो भी क्वेश्चन थे उनको खैर सभी तो नहीं कह सकते हैं, पर कुछ गिने गए हैं, मतलब 50 एक लोग तो आए गए थे। 50 से 60 लोग जो थे आज उस बैठक में उपस्थित थे। हाँ। और ये मैडम वैसे तो जुड़ी नहीं है, लेकिन इन्होंने आज ये संकल्प लिया कि हम जो है संगठन के साथ कार्य करेंगे सदस्य बनकर। दांत फाड़ने की अभी तो दोबारा होगा, फाइनल थोड़ी है वो अभी तो। जी सर बताएं। तो आज जो है सभी लोग आए, जितने लोग आज संगठन में पहुंचे, संगठन के ऑफिस में, और सभी लोगों ने आज अपने सवाल रखे कि आज तक आप लोगों ने 1 महीने में क्या क्या काम किया, और जो काम आपने किया हमें आपके रजिस्टर में होंगे, फाइल में होंगे, आप हमें दिखाए। आज हमने सारे लोगों को वहाँ रजिस्टर और फाइल में जितने भी कागज पत्र और जितने भी पत्राचार करे, आज उनको सारी जानकारी दी। जो जानकारी संगठन के द्वारा दिया गया उसमें सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अब हमें पता चला कि इस तरह से कार्य होता है, और इसी कार्य के द्वारा जो है आगे का शासन प्रशासन सोसाइटी के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, जो एक उचित कदम है। तो बाकी इसमें जो है हमारे बड़े भाई आशुतोष साहब, हमारे भाई साहब बड़े भाई जय सिंह जी अपने बात रखेंगे कि उन्होंने आज अपने क्या क्या विचार रखा। आज धन्यवाद। भाई जी भी आ गए। भाई जी आप बताएं कुछ। आप भी डेली आ ही रहे हैं, भाई जी लगभग डेली आ रहे हैं, और हमारा मार्गदर्शन कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कुछ बताएंगे आगे के बारे में। देखिए, पूर्व में भी जैसे बताया दिया गया है कि ये घोटाला लगभग 500 से 700 करोड़ के बीच जो है अनुमानित है। बाकी हो सकता है कि इसका जो डाटा हो ये बहुत ज्यादा हो। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी चीज को शुरू करने के लिए उसके लिए डाटा होना बहुत जरूरी है। तो आंकड़े इकट्ठे करने में जो समय लगता था, उस समय के साथ साथ हमने जितने भी जो सक्षम प्राधिकारी रहे हैं या जो विभाग हैं या मंत्रालय हैं और उससे संबंधित चाहे वो मंत्रीगण हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय, तो ये जो इस स्तर पे जहां से भी हमारा कार्य बन सकता है, चाहे आरबीआई के गवर्नर हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इस तरह से जो जैसे ईडी की वो हैं, तो ये जांच के लिए सब जगह एक बार पत्राचार हो चुका था। अब हम शीघ्र ही जो है, क्योंकि उसका समय एक निर्धारित होता है कि 15-20 दिन के बाद हर पत्र का एक रिमाइंडर जो है हम दोबारा देने की सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गाजियाबाद से भी, क्योंकि उसमें माननीय अपने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा रोल रहा, और वो गाजियाबाद के जो कमिश्नर हैं उनके द्वारा ये विषय भी जो है संज्ञान लिया गया और उस पर एक कार्रवाई जो है वो गतिमान है। दूसरा, उत्तराखंड सरकार में भी लगातार पत्राचार हुए हैं। तो कल फाइनेंशियल फ्रॉड कमेटी जो उसकी यूनिट है, उसके यहाँ भी हमारा से जो है, क्योंकि बयान मेरे भी होने थे कि मेरा पत्र जा रखा था, तो उसमें हमारे बड़थवाल जी, संजय बड़थवाल जी और अन्य जो भाई लोग हैं जो इससे संबंधित लोग भी हैं, तो पूरा ब्यौरा हम दे के आए हैं ताकि ये विषय जो है इसकी जल्दी से जल्दी जो है तय तक जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है जांच एजेंसी पहुंच सके। और अभी तक तो चीजें जो है, क्योंकि ऐसे विषयों को लोग थोड़ा नकारात्मक रूप से भी लेते हैं, मगर हम पहले दिन से आशावादी थे कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट हम लेके आएंगे। हमारा प्रयास यही है कि इस पे कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में जो भी व्यक्ति है बहुत मेहनत से पैसा अर्जन करता है। अब आप लगा लीजिए कि इसमें जब जज और पेशेवर अच्छे लोग, जो वकील भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, पुलिस के अधिकारियों तक के पैसे लगे हैं, पुलिस के जवान लोगों के पैसे लगे हैं, पढ़े लिखे लोगों के, डॉक्टर्स और जो टीचर्स हैं, हर पेशेवर लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि सामान्य लोग तो ऐसे प्रलोभनों में, या हर व्यक्ति चाहता है कि अपना जीवन बहुत अच्छे से चले, और जब इसमें दिखता है कि ये इसमें सुकन्या कन्याधन योजना है और आयुष्मान पेंशन प्लान जैसी चीजें हैं, तो अधिकतर लोगों के लगेगा कि ठीक है। तो इसमें यही हुआ, लोगों ने अपना इन्वेस्ट करा और कहीं ना कहीं जो गड़बड़ियां थी
वो भी हमारे सामने धीरे धीरे करके पकड़ में आ रही है। आगे सारे विकल्प जैसे कि पहले ही बोला है कि हमारे सारे विकल्प खुले हैं और हम अभी लगता है कि जो शासन स्तर से ही ये चीज मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कार्रवाई है या उसकी जो स्पीड है वो सही चल रही है और ये प्रक्रिया लगातार गतिमान रहेगी और प्रतिदिन हम इसमें कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है हम जो है इसमें रिमाइंडर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जय सिंह जी भाई साहब और सभी लोग मिल करके और एक दिन मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ सुखद परिणाम आएगा। बाकी हम तो आशावादी हैं और भगवान भोलेनाथ को मानने वाले, तो ये सब चीज ठीक ही निकलेगा रिजल्ट जो है। धन्यवाद।